द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विदेशी मीडिया, विदेशी पत्रकार, विदेशी अखबारों में विदेशी संस्थान, विदेशी एक्टिविस्ट जब मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तब विदेशी मीडिया के सवालों को, एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, मीडिया संस्थान को, बीजेपी और गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं वो टूलकिट का नाम दे देते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ छवि खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये सब सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। लेकिन जब उन्हीं विदेशों से मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़े जाते हैं, मोदी जी की तारीफों को लेकर बयान आते हैं, तब गोदी मीडिया ऐसे विश्व गुरु मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है, इस तरह से संबोधित करती है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन ने एक बयान दिया है। इस बयान में वो ये कह रही हैं कि मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ इतना नहीं, अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बन ये भी कह रही हैं कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया है, उससे विदेशों में मोदी की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल गजब बात है दोस्तों। मणिपुर पर मोदी की छवि, देश की छवि खराब नहीं हो रही, लेकिन विपक्ष अगर मणिपुर पर चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो इससे जो है मोदी की छवि विदेशों में खराब हो रही है। ये जो स्क्रिप्ट है ये बीजेपी आईटी सेल ने ही दी होगी, तभी इस तरह के बेतुके लॉजिक्स जो हैं वो अपने बयान में शामिल कर रहे हैं। अब मैं इस सिंगर के बारे में आपको बता दूं, ये वही सिंगर है जो वॉशिंगटन में जब पीएम मोदी जो बाइडेन का कार्यक्रम हुआ था, उसमें इन्होंने गाना गाया था, राष्ट्रीय गान गाया था और पीएम मोदी के पैर छुए थे। अब उस कार्यक्रम के बारे में बात करें तो वो कार्यक्रम जो है वो गैर सरकारी कार्यक्रम था, यानी कि सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम नहीं था। वो कार्यक्रम जो बाइडेन ने उस कार्यक्रम को किया था और उसमें सिंगर को जो है बुलाया गया था, राष्ट्रीय गान उन्होंने गाया था, मोदी जी के पैर छुए थे। अब जाहिर सी बात है, कोई गैर सरकारी कार्यक्रम है तो उसमें सिंगर को जब बाहर से बुलाया जा रहा है तो उसमें अच्छे खासे पैसे, साफ शब्दों में कहे तो मोटी रकम जो है वो दी गई होगी, तभी वहां पर आकर उन्होंने राष्ट्रीय गान गाया, मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और उनके पैर भी छू लिए। अब वो जो मोटी रकम उनको दी थी वो अब तक काम आ रही है, क्योंकि मणिपुर पर जब पीएम मोदी चुप्पी बनाए हुए हैं, संसद में ढाके लगा रहे हैं और मणिपुर को लेकर गोल मोल बातें कर रहे हैं, तो ये अमेरिकी सिंगर मणिपुर पर पीएम मोदी का समर्थन कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव से पीएम मोदी की छवि विदेशों में खराब हो रही है। पीएम मोदी की छवि विदेशों में कैसे खराब हो सकती है? ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा खुद का मामला है। मणिपुर पर विपक्ष मोदी जी से जवाब मांग रहा है, उनसे चर्चा करना चाहता है, तो इससे विदेशों में उनकी छवि कैसे खराब हो सकती है? सिंगर को यह भी बताना चाहिए था। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि अमेरिकन सिंगर मैरी मिल्बन का ये बयान गुरुवार को संसद में पीएम मोदी के भाषण के बाद आया, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे उम्मीद है आप मणिपुर के लिए लड़ेंगे। पीएम मोदी के समर्थन में उतरी अमेरिकी सिंगर। ये अमेरिकी सिंगर वही अमेरिकी सिंगर है जो पीएम मोदी का जब कार्यक्रम हुआ था जो बाइडेन के साथ अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, वहां पर ये राष्ट्रीय गान गा रही थी और उनके लिए इनको अच्छे खासे पैसे, रकम, फीस जो है इनकी दी गई होगी, जो अब तक काम आ रही है। अब सवाल ये है कि जब विदेशों से मोदी सरकार की आलोचना होती है तो ये टूलकिट का नाम दे देते हैं। विदेशों के पत्रकार, विदेशी मीडिया, विदेशी संस्थान जब मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर, मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर जब सवाल उठाते हैं तब इसे टूलकिट का नाम, प्रोपोगेंडा का नाम देते हैं। लेकिन अब जब उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो इन्हें टूलकिट, प्रोपोगेंडा नजर नहीं आ रहा, बल्कि डंका उनका बज रहा है। इस तरह की बातें गोदी मीडिया में कही जा रही हैं। आपको याद दिला दें कि जब किसानों का प्रदर्शन हुआ था तो टूलकिट का मामला खूब उछला था। कोरोना में जब सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी थी तब टूलकिट का मामला बेहद उछला था। टूलकिट बेसिकली है क्या? टूलकिट एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल होती है जिसमें चीजों को लेकर जो है वो जानकारी दी जाती है। टूलकिट को लेकर कहा जाता है कि ये टूलकिट किसी प्रदर्शन, किसी आंदोलन को लेकर बेहद काम आती है। इसमें तमाम तरह की जानकारी जो है वो दी जाती है और प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारियों के बीच में सर्कुलेट की जाती है। किसानों का जब प्रदर्शन हुआ देश में, तब विदेशी पत्रकार, विदेशी हस्तियों ने खूब जमकर ट्वीट किए, कई तरह के ट्वीट सामने आए। अमेरिका से रिहाना का ट्वीट, ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट जो कि एक्टिविस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट है, उनके ट्वीट सामने आए और कई मशहूर हस्तियों के ट्वीट जो है वो किसानों के समर्थन में
सामने आए। तो इसे लेकर सरकार ने बाकायदा एक जवाब दिया। सरकार ने कहा कि इस तरह के सवाल, इस तरह के ट्वीट्स जो हैं मशहूर हस्तियों को नहीं करने चाहिए। न सिर्फ सरकार बल्कि गोदी मीडिया के पत्रकार और जो मोदी सरकार के समर्थन है, चाहे वो एक्ट्रेस हो, टीवी एक्ट्रेस हो, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हो, उन्होंने भी जमकर मशहूर हस्तियों को किसानों के समर्थन में ट्वीट करने पर जमकर ट्रोल किया। तब इन्हें टूल किट का मामला याद आ रहा था, लेकिन जब इनकी तारीफ होती है तो ये टूल किट नहीं बल्कि विश्व गुरु देश बन रहा है, हमारा वहां डंका बज रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इस तरह की बातें जो हैं वो आपको बताई जाती हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का वो आर्टिकल देखिए जिसमें अमेरिकन सिंगर ने जो पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं उसे किस तरह से दिखाया है। यहाँ पर लिखा है कि अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन ने मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। मिलबेन ने कहा कि पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। गुरुवार को उन्होंने संसद में भाषण दिया। मणिपुर को लेकर और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हो रही थी उसे लेकर जवाब दिया। उसी को लेकर यहाँ पर अमेरिकन सिंगर जो है पीएम मोदी की तारीफ कर रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर वो ये भी कह रही हैं कि पीएम मोदी ने गुरुवार को उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया था। मिलबर्न ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे विदेश में भारत की छवि खराब हुई है। वो ट्वीट करके कहती है कि सच्चाई यह है कि भारत को अपने नेता पर विश्वास है। मणिपुर की माओ, बेटियों और महिलाओं को न्याय मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। विपक्ष की आवाज को कोई आधार नहीं है। सच्चाई यह है कि सत्य हमेशा लोगों को आजाद करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो भी चाटुकारिता में किस तरह से लीन हो गई हैं, मोदी भक्ति में किस तरह से लीन हो गई है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, मोटी रकम मिली है, टूलकिट मामला है, क्या है, ये तो सिर्फ वही जानती हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री मणिपुर पर पिछले 3 महीने से चुप्पी बनाए हुए हैं और मणिपुर पर बोलने के नाम पर सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हो, वो उनका मणिपुर का विश्वास ऐसे प्रधानमंत्री के साथ कैसे बना रहेगा, ये भी सवाल है। यही मैं आपको कुछ खबरें दिखा देती हूँ जिसमें लगातार पीएम मोदी का विरोध हो रहा है विदेशों में। इसी के साथ सबसे पहले आप ट्वीट देखिए जिसमें ये मैरी मिलबर्न जो अमेरिकन सिंगर हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में गाना गाया था, राष्ट्रीय गान गाया था, उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस वक्त का ये ट्वीट है जब वो वहां पर कार्यक्रम करने के लिए मौजूद थी। यहाँ पर वो लिखती हैं ट्वीट करके, आज रात जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विशिष्ट अतिथियों भारत और दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लिए भारतीय राष्ट्रीय गान गा रही हूं तो मेरे दिल और विचारों में है। हम परिवार एक ही पृथ्वी के एक ही परिवार हैं। इस तरह का वो ट्वीट करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि इंडिया और यूएसए गठबंधन को भगवान जो है वो आशीर्वाद दे, हैशटैग करके जय हिंद भी लिखती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मोदी भक्ति में लीन हो गई है। हालांकि अगर कभी अभी कोई सिंगर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल देता, उनकी मणिपुर पर जिस तरह से वो ठाके लगा रहे हैं, मणिपुर पर जिस तरह से वो चुप्पी बनाए हुए हैं, उस पर अगर कुछ कह देता तो उसके बाद आप देखते कि किस तरह से गोदी मीडिया जो है वो उनके पीछे लग जाती। इसी के साथ किसान आंदोलन पर जिन लोगों ने ट्वीट किए थे, विदेशी मशहूर हस्तियों ने जिन लोगों ने ट्वीट किए थे, उनके ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिहाना को ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिहाना ने किया था ट्वीट। ग्रेटा थनबर्ग जो कि पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। और उसके अलावा भी कई मशहूर हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। लेकिन समर्थन करने को लेकर बाकायदा जो है विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि उनका ये बयान, उनका ये समर्थन गैर जिम्मेदाराना है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में दौरा हुआ तो मणिपुर पर खूब जो है जमकर लोगों ने उनका विरोध किया। और इसी के साथ लगातार भारत में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को विरोध का सामना करना पड़ा और कई सवाल पूछने पड़े। और इन सबको जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, बीजेपी आईटी सेल है, वो टूलकिट का नाम देता है, प्रोपोगेंडा का नाम देता है, छवि खराब करने का एक तरीका बताता है। लेकिन जैसे ही उनकी तारीफ कोई कर देता है तो वो यहाँ पर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लग जाते हैं और इसी के साथ ही कहने लगते हैं कि वहां पर डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और मोदी जी को लोग जो हैं वो चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह का बयान देते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबर्न जिस तरह से कह रही हैं कि मणिपुर मामले में जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है उससे मोदी की छवि विदेशों में खराब हो रही है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।